मशहूर इस्लामिक स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक और आईआरएफ के अध्यक्ष इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। यूके पे दाखिले में इनके ऊपर पाबंदी लग चुकी है, जिसके बारे में खुद जाकिर नाइक इस बात का खुलासा करेंगे। आखिर क्या मामला है, क्या वजह है, या जो भी बातें हैं हम खुद जाकिर नाइक के मुंह से सुनेंगे। क्या जाकिर साहब, सबसे पहले आपका लेमन टीवी में स्वागत है। और जो आज एक बहुत बड़ा मसला बना है और जो बातें लोगों के बीच हैं और लोग खुद इस बात के लिए उत्सुक हैं कि आखिर क्या मामला है कि यूके में आपके ऊपर पाबंदी लगी, आप वहाँ प्रवेश नहीं कर सकते, आप वहाँ स्पीच नहीं दे सकते, आखिर क्या बात जी? मेरा नज़रिया ये है कि इस्लाम यूके और वेस्टर्न कंट्रीज़ में तेज़ी से फैल रहा है और इस्लाम जो तेज़ी से फैल रहा है उन्हें पसंद नहीं आ रहा है। और वो जानते हैं कि सबसे फेमस इस्लामिक सैटेलाइट टीवी चैनल दुनिया में वो है पीस टीवी, और यूके गवर्नमेंट भी जानती है। और वो भी जानती है कि सबसे फेमस इस्लामिक स्पीकर जो सबसे ज़्यादा लोग को जमा कर सकता है अपनी तकरीर के लिए, जिसमें मुसलमान और गैर मुसलमान भी आते हैं, वो है जाकिर नाइक। तो मेरे नज़रिए से ये इस्लाम को फैलने से रोक रहे हैं। और दूसरा नज़रिया मेरा ये है, बैन जो किए, एक्सक्लूजन ऑर्डर जो पास की यूके गवर्नमेंट ने, मेरे नज़रिए में ये एक पॉलिटिकल डिसीजन है, क्योंकि उनकी टीम जानती है कि जाकिर अल्हम्दुलिल्लाह आई एम स्टॉन्चली अगेंस्ट टेररिज्म। वो जानते हैं कि मैं टेररिज्म के खिलाफ हूँ, वायलेंस के खिलाफ हूँ, और वो जानते हैं। तो क्योंकि ये नई गवर्नमेंट है जो हमेशा प्रीवियस गवर्नमेंट के खिलाफ बात करती थी, क्या टेररिज्म को रोकना चाहिए, स्पीकर्स को रोकना चाहिए, उनने क्या की, मेरे कुछ स्पीच को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट की और ये साबित करने की कोशिश कर रही है कि मैं टेररिज्म फैलाना चाहता हूँ। तो दे आर मेकिंग मी अ स्केपगोट। वो मुझे बलि का बकरा बना रहे हैं, और बलि का बकरा बना के दो चीज़ करे, टू बर्ड्स विद वन स्टोन। पहले ये साबित करे पॉलिटिकल वे कि हम टेररिज्म के खिलाफ है, एट द सेम टाइम दे आर प्रिवेंटिंग द स्प्रेड ऑफ इस्लाम। वो इस्लाम को फैलने से रोक रहे। तो मेरे नजरिए से एक पॉलिटिकल डिसीजन। काफ़ी चीज़ें ये कही जाती हैं कि एक तरह से इस्लाम को एक बढ़ावा मिला, जिसकी वजह से जो है वो ये चीज़ वो ये तकलीफ झेल नहीं पा रहे हैं या वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी चीज़, आपने कहीं जगहों पे ऐसी भी मिसालें दी हैं कि जिस तरह से चोर पुलिस की एक मिसालें दी, आपने इनकाउंटर स्पेशलिस्ट रविंद्र आंग्रे की एक मिसाल दी है। तो मैं वो मिसाल जानना चाहता हूँ और मैं जनता को बताना चाहता हूँ आखिर क्या बातें हैं वो जो आप समझाना चाहते हैं। जो मीडिया में जो पेश किया गया है, जो हर पेपर में लिखा हुआ है, क्या टेरेसा में जो होम सेक्रेटरी कहती है कि जाकिर ने कहा कि एवरी मुस्लिम शुड बी ए टेररिस्ट, ये मेरे स्पीच का आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। लेकिन जो मुझे लेटर मिला 2 दिन पहले, परसों 16 जून को, उनने कहा कि आपके 4 स्पीचेस के पैराग्राफ पे हमें एतराज़ है, और उनने इन कॉन्टेक्स्ट दिया। और मैं पढ़ना चाहता हूँ तो आप खुद कह सकते हैं मैं कैसा शख्स हूँ। उनने कहा कि जो ऑब्जेक्शन है मेरे स्पीच के ऊपर, उन्होंने कहा, और मैं कोट कर रहा हूँ उनके लेटर में मैंने क्या मैं कहने वाला हूँ, उसमें लिखा है टेररिस्ट बाय डेफिनेशन मीन, मैं कह रहा हूँ उनके हिसाब से, और ये बिल्कुल सही है। टेररिस्ट बाय डेफिनेशन मीन्स अ पर्सन हु टेरराइजेस। व्हेन अ रॉबर सीज अ पुलिसमैन इज टेरिफाइड, so for a robber a policeman is a terrorist. So in this context every Muslim should be a terrorist to the robber. Every Muslim should be a terrorist to each and every antisocial element. I am aware that terrorist more commonly is used for a person who terrorizes an innocent person. In this context, no Muslim should even terrorize a single innocent human being. अब ये साफ है, कोई भी आम इंसान अगर ये पूरे कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेगा, वो कहेगा कि जाकिर भाई टेररिज्म की जो जनरली मासूम इंसानों के दिल में दहशत पैदा करता है, उसके खिलाफ है। मैंने ये कहा कि टेररिस्ट मीन्स अगर एक चोर पुलिसमैन को देखता है, उसके दिल में दहशत पैदा होती है, तो उस चोर के लिए पुलिसमैन टेररिस्ट है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हर मुसलमान जो गैर कानूनी काम करे, उनके दिल में दहशत पैदा करना चाहिए। लेकिन मैंने ये भी साथ साथ कहा, आम तौर पे दहशतगर्द उसे कहते हैं जो इंसान, जो एक मासूम इंसान के दिल में दहशत पैदा करता है। उस कॉन्टेक्स्ट में एक भी मुसलमान, कोई भी बेगुनाह मासूम इंसान के दिल में दहशत नहीं पैदा करना चाहिए। अगर मैं उसके स्टेटमेंट को लेके कहूं, क्या टेररिज्म मैंने मुझे बैन किया है क्योंकि मैंने कहा दैट आई एम अवेयर टेररिस्ट मोर कॉमनली यूज्ड फॉर अ पर्सन हु टेरराइजेस एन इनोसेंट पर्सन, इन दिस कॉन्टेक्स्ट नो मुस्लिम शुड इवन टेरराइज अ सिंगल इनोसेंट ह्यूमन बीइंग। उसके मैं वर्ड को लूंगा, लेटर को कहूंगा उन्होंने मुझे बैन किया क्योंकि मैं कह रहा हूं कि कोई भी मुसलमान टेररिस्ट नहीं बनना चाहिए। वो भी सही है। तो ये मेरा निचोड़ है, तो वो मेरे गलत स्टेटमेंट को लेके बैन कर रही है। ठीक है डॉक्टर नाइक, आपका ये कहना है कि जिस तरह से वो लोग आपका स्टेटमेंट जो है उस तरह से एक तरह से ये कहा जाएगा कि तरोड़ मरोड़ के वो लोगों के सामने पेश कर रहे हैं, ठीक है, और आपके ऊपर जो पाबंदी लगी है, तो सारी चीज़ें ये एक तरफ है। तो क्या आप इसके खिलाफ कोर्ट में जाएंगे या लोगों का क्या रिएक्शन है, मैं पहले ये जानना चाहूँगा, और फिर आप इसके लिए आप क्या करेंगे ये मैं जानना चाहता हूँ। लोगों का रिएक्शन है कि ये एक दिन में हमें हज़ारों फ़ोन कॉल आए, लाखों ईमेल्स आए, और लोग जो मुसलमान हैं दुनिया भर में और कई गैर मुसलमान जो मेरे स्पीच को देखते हैं, वो इस बात से बिल्कुल ना सहमत है। इसीलिए जब वेबसाइट पे आप जाएंगे, जो वेबसाइट में आर्टिकल है, कई वेबसाइट
आपके इंटरनेट एडिशन न्यूज़पेपर का, उनके इसमें कमेंट्स पेज रहता है, आप कमेंट्स पेज पढ़िए, उसके अंदर आप देखेंगे 35 ईमेल मैंने पढ़ा कल, उसमें से 34 मुस्लिम एंड गैर मुसलमान वो इस बैन के खिलाफ है। एक गैर मुसलमान जो शायद मैंने नहीं देखा, उसने कहा कि इफ दिस इज व्हाट यू सेड इट शुड बी बैन, और मैं उनके साथ हूं। तो ये आज कई मुसलमान, हजारों, सैकड़ों, लाखों कह रहे कि हम प्रोटेस्ट करेंगे। तो मैंने उनसे कहा अगर आप प्रोटेस्ट करेंगे तो पीसफुल कीजिए, आप जरा भी वॉयलेंस मत इख्तियार कीजिए, क्योंकि इस्लाम के खिलाफ है। जहां तक कि हम क्या एक्शन लेने वाले, हमने एक अल्हम्दुलिल्लाह यूके की एक एक्सपर्ट लॉ फर्म को हायर किया है, और नेक्स्ट वीक हम इस जो बैन को, इस एक्सक्लूजन को हम चैलेंज करने वाले हैं, एंड वी आर गोइंग टू फाइल फॉर अ जुडिशियल रिविजन। और हमें पूरा फेथ है यूके जुडिशियल सिस्टम में। पॉलिटिशियन पे मुझे फेथ नहीं है, जुडिशियल सिस्टम चाहे वो इंडिया की हो चाहे यूके की हो, उस पे फेथ है मुझे। और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि जब ये साफ साफ पेश किया जाएगा यूके हाई कोर्ट में, वो ये डिसीजन को रिवर्स करेंगे इंशाल्लाह। सच पूछे तो ये पॉलिटिकल, एक तरह से किया जाएगा पॉलिटिकल नजरिया, पॉलिटिकल दृष्टिकोण से ये आप ये कहना चाहते हैं कि उस हिसाब से अगर है तो आपको भरोसा नहीं, लेकिन अगर आप यूके की कोर्ट की अगर बात करें, वहां के न्याय या वहां के कानून की बात करें, तो आपको उस पर भरोसा है? पूरा भरोसा। अनलेस कुछ बार क्या होता है, कभी कभी पॉलिटिशियन इतना कोर्ट पे दबाव डालते हैं और उन्हें हक कहने नहीं कहते, वो चंद बार, अगर वो नहीं होगा तो मुझे उम्मीद है कि डिसीजन रिवर्स होगी। और ये एक टेस्ट है यूके पॉलिटिशियंस के लिए, चाहे वो मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो। मेरी स्पीच को तो देयर आर 100 मिलियन पीपल वाचिंग, माशाल्लाह 10 करोड़ लोग देखते हैं दुनिया भर में। तो उनके लिए टेस्ट है, क्या वो हक का साथ देते या अपने पॉलिटिकल एजेंडा का साथ देते। और उसी तरीके से इंडियन पॉलिटिशियन से कहना चाहता हूँ कि अगर एक इंडियन नागरिक जो दुनिया भर में फेमस है टेररिज्म के खिलाफ बात करने के लिए, उसके अगेंस्ट एक गलत इल्ज़ाम लगा रही यूके गवर्नमेंट, तो ये एक टेस्ट है हिंदुस्तान पॉलिटिशियंस के लिए, चाहे वो मुस्लिम या गैर मुस्लिम हो। क्या वो पिटीशन फाइल करते क्या नहीं, क्या वो यूके गवर्नमेंट को कहते क्या नहीं। जो नागरिक जो 100 पावरफुल मोस्ट इन्फ्लुएंशियल ऑफ इंडियंस के लिस्ट के अंदर है, उनके खिलाफ वो पिटीशन फाइल करते कहने कि एक हिंदुस्तानी नागरिक है जो टेररिज्म के खिलाफ है, वायलेंस के खिलाफ है, आप उसके अगेंस्ट ऐसा इल्जाम कैसा लगा सकते। उन्हें पिटीशन फाइल करना चाहिए कि ये जो एक्सक्लूजन बैन को रिवर्स करना चाहिए। तो ये थे डॉक्टर जाकिर नाइक, जिन्होंने बताया हमें कि किस तरह से क्या मामला थे और किस तरह से उन्हें वहाँ के प्रवेश पे पाबंदी लगाई गई है। हालांकि सच पूछिए तो सही बात तो यही है कि इस्लाम की एक तरह से बढ़ती तादाद, उसको देखते हुए शायद हो सकता है कि यूके गवर्नमेंट ये बर्दाश्त नहीं कर सकी। हालांकि सिर्फ भारत के अलावा भी हर देश में हर एक को ये स्वतंत्रता है, ये आज़ादी है कि वो कहीं भी किसी भी धर्म को इख्तियार कर सकता है, किसी भी धर्म में वो कन्वर्ट हो सकता है, क्योंकि ये आदमी का खुद जाती हक होता है। हालांकि जाकिर नाइक के मुताबिक कि अब इस मामले को वो यूके के कोर्ट में चैलेंज करेंगे। अब देखा यह जाता है कि जीत यूके गवर्नमेंट की होती है या डॉक्टर जाकिर नाइक की। कैमरा पर्सन दिनेश के साथ शाहिद अंसारी, लेमन टीवी, मुंबई।